हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल द लर्निंग मैट्रिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक आ चुकी है और हमने इस बुक को लेकर अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड भी कर दिया है, द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट का इंट्रोडक्शन। तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो और आज हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें एक फिगर दे रखा है, फिगर 1.3 शो रेहान रूम विथ पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज़ द ओरिजिन। जो पॉइंट ओ है वो क्या है, हमारा ओरिजिन है, और ओ ए सी क्या है, इसके कॉर्नर्स हैं रूम्स के रेहान के। चलिए उनको भी देखते हैं हम फिगर को। हमारा जो फिगर है वो ये है, ओके। उसमें हमसे क्या बोला है, जो पॉइंट ओ है वो क्या है, ओरिजिन। मतलब हमारा ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये जो ऊपर है ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस है, ओके। चलिए अब इसमें ये क्या है, हमारा रेहान का रूम है, ये ओ ए बी एंड सी। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेहान रूम, हाउ फार इज़ द डोर from the from the left wall the y axis of the room। हमें y axis के थ्रू हमें जो रेहान का डोर है वो बताना है। अगर हम सिर्फ y एक्सिस के थ्रू बताएंगे तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा, ओके, तो डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ओके। वाई एक्सिस के थ्रू आप देखोगे, वाई एक्सिस के थ्रू दिखेंगे तो ये हमारा वाई है, ये हमारा, तो हमारा एक्सिस इस पे हमारा जो D1 कहाँ आके रुका है, 8 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 यूनिट, ओके, 8 यूनिट। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसमें जो सेकंड क्वेश्चन देखा है, हाउ फार इज़ द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ओके, एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो हमारा एक्स एक्सिस पे तो हमें कुछ दिया ही नहीं है एक्स एक्सिस के थ्रू, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 0 यूनिट, ओके। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। अब हमें D1 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। D1 के कोऑर्डिनेट्स आप इजीली निकाल लोगे कि एक्स एक्सिस पे हमारा D1 कहाँ रुका हुआ है, 8 पर। तो x की पहले हमें बताया कि हम कैसे लिखते हैं, x एंड y। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो x एक्सिस पे हमारा जो वैल्यू है वो कितनी है, 8। अगर हम इस पर y की वैल्यू देखेंगे तो y हमारा इस पर क्या है, 0, तो इसलिए ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 0। तो हमारे जो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 एंड 8। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे क्या कह रहा है, इफ़ R1 इज़ द पॉइंट 11.5.0, मतलब हमें x एंड y दे रखा है। हाउ वाइड इज़ द डोर, डू यू थिंक दिस इज़ अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। इफ़ अ person in a wheelchair want to enter the room, will she and he be able to do so easily। so वो हमसे कह रहा है कि हमारा जो R1 है, इसमें हमें पॉइंट दे रखे हैं 11.5 एंड 0, जिसकी विड्थ हमें पूछ रहा है क्या वो कंफर्टेबल है, एक जो पर्सन है जो क्या है व्हील चेयर से जा रहा है, क्या वो उसमें इजीली एंटर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। R1 पॉइंट हमारा कहाँ है, R1 पॉइंट कहाँ है हमारा, इसमें दे रखा है ये कहाँ है, 11.5 पर है, ओके। और जो हमारा रूम है, जो रूम की जो हमारी डोर है वो कहाँ से थी, 8 से। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ओके। विड्थ ऑफ द डोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ डोर क्या करेंगे हम, 11.5 में से क्या माइनस करेंगे, 8, क्योंकि हमारी जो डोर स्टार्ट हो रही है वो 8 से स्टार्ट हो रही है।
2.5 यूनिट। ओके, तो देखा जाए तो कोई भी जो पर्सन व्हील चेयर से जाएगा तो वो इजीली इससे एंटर हो जाएगा। तो हम इसमें बोल सकते हैं येस दिस इज़ द कंफर्टेबल विथ फॉर आ रूम डोर, अ व्हील चेयर कैन ऑल्सो पास इजीली। ओके, तो आप इसमें ऐसे लिख दीजिएगा कि जो हमारी जो व्हील चेयर की जो अगर हम बात करते हैं तो जो व्हील चेयर होती है वो हमारी 2.5 हो सकती है, अगर 3 भी हो, मतलब मोस्टली जो होती है वो 2.5 या 3 तक होती है। तो इजीली हमारी जो डिस्टेंस जो डोर की जो विड्थ निकल के आई वो 3.5 आई है। तो हम देख सकते हैं कि इजीली जो हमारी व्हील चेयर है वो एंटर हो जाएगी। ओके, तो आप इसमें लिख दीजिएगा येस दिस इज़ a comfortable with for a room door। okay, a wheel chair can also pass easily। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत इजीली है, लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप इजीली इनको निकाल लोगे, इनमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ B1 0.15 and B2 0.4 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, मतलब ये जो पॉइंट है हमारे वो बाथरूम की डोर को दिखा रहे हैं। इज़ द बाथरूम डोर नैरो और वाइड देन द रूम डोर। अभी हमसे पूछ रहा है कि अब जो बाथरूम की जो डोर है क्या वो रूम की डोर से नैरो है कि वाइडर है कि नैरो है। तो अब इसको भी हम इजीली निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पॉइंट दे रखे हैं B1 कहाँ है हमारा, ये रहा B1 ये रहा, और B2 हमारा ये रहा, और हमें इसमें ऑलरेडी पॉइंट दे रखे हैं कि B1 क्या है हमारा 0,1.5, और B2 की बात करें हम क्या दे रखा है 0.4। ओके, अगर हम रूम की विड्थ निकालेंगे, बाथरूम की विड्थ निकालेंगे, रूम की नहीं हमें बाथरूम की बात कर रहा है वो हमसे, है ना, तो क्या लिखेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। ओके, तो क्या है हमारी 4, हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे इजीली, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 4 - 1.5। तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा 2.5 यूनिट। तो देखा जाए जो हमारी रूम की जो डोर थी वो कितनी थी, अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में निकाली थी, तो उसमें क्या थी 3.5 थी, और ये कितनी है 2.5। तो हमें इससे क्या पता चलता है ये क्या है नैरो है। ओके, तो हम इसमें क्या लिखेंगे द बाथरूम डोर इज नैरो देन द रूम डोर। ओके, क्लियर हुआ। इसमें ये 4 क्वेश्चन ही थे हमारी 6 एक्सरसाइज में। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आपको बस लैंग्वेज समझनी है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके थिंक वाले और रिफ्लेक्ट के, तो ये आपको अपने यहाँ भी करने हैं, इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं है, आप इजीली कर भी लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे वो व्हाट आर द स्टैंडर्ड विथ फॉर अ रूम डोर, लुक अराउंड योर होम इन एंड इन द स्कूल वगैरह, कि आपको अपने कोई भी हो रूम हो कहीं भी हो, या फिर आप स्कूल में हो घर में हो, तो आपको अपने रूम की जो डोर है उसकी विड्थ निकालनी है क्या है, और इसमें आपको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो चीज़ों के। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आर द डोर्स इन योर स्कूल सूटेबल फॉर
पीपल्स इन व्हील चेयर, क्या आपका जो स्कूल है जिसमें अगर कोई भी पर्सन है जो व्हील चेयर से जा रहा है तो क्या वो कंफर्टेबल है, मतलब वो सूटेबल है कि नहीं है उसके लिए, तो वो आपको इसमें अपने लिखना है। तो वो आप इजीली इसमें लिख सकते हो। ओके, जो अगर है तो आप लिख सकते हो येस एंड नो। अगर जो आपको लगता है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, आपकी जो थिंक है, वो आपको इसमें लिखनी है। ऐसे इनको आपको करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट उस पर, पेज पर। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, कार्टेशियन प्लेन्स और हमारे जो कोऑर्डिनेट्स प्लेन होते हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारा तो हमसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट हैज़ बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पॉइंट सेकंड में क्या कह रहा है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है। अब थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें जो हमारा एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है और जो वाई क्वाड्रेंट होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब एक्स भी पॉजिटिव होगा। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा एक्स माइनस में होता है और वाई जो होता है पॉजिटिव में होता है। ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा कि हमारे दोनों ही माइनस माइनस में होते हैं, एक्स भी माइनस में होगा और वाई भी हमारा माइनस में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा एक्स पॉजिटिव में होता है, वाई हमारा नेगेटिव में होता है। ओके, तब ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। ओके, तो ये हमें इजीली, ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। और जो हमारा ओ पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन हमेशा हमारा क्या होता है, 0,0, मतलब एक्स भी 0 होता है हमारा, वाई भी वहाँ 0 होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में हमसे क्या कह रहा है, इसमें भी हमसे थिंक एंड रिफ्लेक्ट के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अपने आप करने की कोशिश करिएगा। वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं है कि आपको कुछ बताना पड़े, आप इनको इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, अगर हम इनकी बात भी करते हैं तो चलिए अब हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वैसे ऐसा इनमें कुछ है नहीं है। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वो हमसे वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ओके, मतलब अगर कोई भी हमें, जैसे कि ये हमारा क्या है ग्राफ, ओके ये दे रखा है। अब मैंने आपको दे दिया कि कोई भी, सिर्फ मैंने वाई पॉइंट दे दिया आपको, ये इधर 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 इधर, लेकिन एक्स पॉइंट नहीं दिया। इसका मतलब मेरा एक्स क्या होगा, यहाँ हमेशा 0 ही होगा। ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें ये कह रहा है कि हमें सिर्फ वाई एक्सिस के पॉइंट दे रखा है, एक्स का नहीं दे रखा, तो एक्स हमेशा इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ओके, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो हमसे, इज देयर आर सिमिलर जनरलाइजेशंस फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली वो इसमें भी यही बोल रहा है कि अगर हमें एक्स पर कोई पॉइंट दे रखा है तो हमें वाई क्या होगा हमारा, तो इसमें वाई हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आएगा। ओके, क्योंकि हमें इस बार एक्स पर कोई पॉइंट दे रखा है, वाई पर नहीं दे रखा है, मतलब सिर्फ एक्स ही पॉइंट है। जब कोई हमें पॉइंट ही दे रखा है, मैंने बोल दिया जैसे कि 2,0, तो मुझे यहाँ सिर्फ एक्स पे ही पॉइंट है, मतलब पॉइंट दे रखा है, वाई पे कोई नहीं दे रखा, तो वाई मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि हमने ऊपर वाला देखा, तो ऊपर वाले में क्या होगा, सिर्फ हमें ऊपर वाले में हमारा क्या हो जाएगा कि हमें एक्स क्या दे दिया होगा उसमें, एक्स हमेशा 0 होगा, वाई की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है, जैसे हमने -2 ले ली, तो उन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अब हमसे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डस पॉइंट क्यू वाई एंड एक्स इवन कंसिडर विथ पॉइंट पी एक्स वाई जस्टिफाइड योर आंसर। क्या हम क्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और पी को हमें इस फॉर्म में लिखा है, ऐसा हो सकता है? देखा जाए तो ऐसा
एक ही कंडीशन में ऐसा होगा कि हमें जब हमें एक्स एंड वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम होंगे तो, लेकिन वैसे तो हम ऐसे लिखते ही नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा कंडीशन बनी तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ऐसा होगा, जैसे कि क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमें वो क्या दे रखे हैं, वाई एंड एक्स, और हमारे जो पी के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, एक्स एंड वाई। ओके, ये हमारा तभी हो सकता है जब हमारे जो मैंने बोला एक्स इजिकल्स टू वाई है। ओके, जब एक्स इजिकल्स टू वाई हुआ तभी हम इसको क्यू पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं। वैसे तो हम मोस्टली ऐसे हम कभी लिखते नहीं हैं, लेकिन अब ऐसा हुआ तो वो सिर्फ ये कंडीशन हुई कि मेरे पास यहाँ एक्स की वैल्यू जैसे कि मैंने मान लिया ये दोनों क्या है, 1 है, ये भी 1 ये भी 1। ओके, तो क्यू के पॉइंट भी यही हो गए, अब पी के पॉइंट भी क्या होंगे हमारे, यही होंगे। ओके, तो ये हमारा इस कंडीशन में इसको वाई बोल सकते हैं, इसको एक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम एक्स भी बोल सकते हैं, इसको हम वाई भी बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसा ये हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ एक्स इज नॉट इजिकल्स टू वाई देन एक्स कॉमा वाई इज नॉट इजिकल्स टू नॉट इजिकल्स टू वाई कॉमा एक्स एंड एक्स इजिकल्स टू वाई, वाई इजिकल्स टू एक्स, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इजिकल्स टू वाई इज दिस क्लेम ट्रू। तो यस, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि मैंने भी बताया ना आपको, एक्स एंड वाई हमारा इजिकल्स टू होगा तो हम इसको इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं। अगर हमारा ये दोनों इजिकल्स टू नहीं होगा तो ये हमारा ऑलरेडी इजिकल्स टू नहीं होगा, तो इसमें हमारी यही कंडीशन लगी, तो अब इसमें यस हो जाएगा। तो ये तो चलिए ये सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 में। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।